अमन त्यागी, राजकुमार त्यागी, जाकिर हुसैन, सभी साथी उनका स्वागत किया। अब मैं तो नारे लाऊंगा, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज व सांसद हमारे भाई शक्ति सिंह गोयल जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी देवान जी, हमारे सांसद अजीत दीपेंद्र जी, हमारे वरिष्ठ विधायक डॉक्टर काजान जी और दो राजनीतिक ये हमारे साथी विधायक DL सैनी जी और संचालन कर रहे हैं सब देखभाल जिले की हमारे डॉक्टर जी, विधायक चौधरी मेवा सिंह जी और विधायक हमारे जो मैं इस पार्लियामेंट क्षेत्र से उनका नाम ले रहा हूँ वरुण चौधरी जी और हमारे साथ डिप्टी लीडर आफ्ताब अहमद जी व सभी मेरे विधायक साथीगण, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सभी साथीगण व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति सेवा दल, महिला दल के सभी हमारे साथीगण, अध्यक्ष जी। देखिए, मैं आज जैसा कुलदीप शर्मा जी ने कहा, काफी दिनों के बाद आज यमुनानगर आया हूँ। ये तो मैं बहुत आता था और यहाँ मैं आज आया हूँ। आज मैं आपसे अपने दिल की बात कहने आया हूँ और आपकी दिल की बात सुनने आया हूँ मैं यमुनानगर में। लेकिन आज इतनी भीड़ देखकर ये सामने बैठी ये भीड़ है, लेकिन बाहर चारों तरफ कितनी भीड़ है मैं सब देख के आया हूँ। लोगों के टेलीफोन आते हैं, कई गुना बाहर है, इतनी सारी सड़कें जाम है। इतनी भीड़ देखकर आपकी हाजिरी बता रही है कि आपके दिल में क्या है और मैं समझता हूँ मेरे दिल में क्या है। आपकी हाजिरी बता रही है। लेकिन जब जनता कदम लेती है तो तक तरताल हिल जाते हैं। यहाँ का यही संदेश पूरे हो जाना है। तो मैं आज मुख्य तौर पे 3 मुद्दों की बात करूँगा। एक हमारे देश की राजनीति, फिर प्रदेश के बारे में और फिर यमुनानगर के बारे में। सबसे पहले मैं देश की बात करता हूँ। सभी साथियों ने चर्चा की, दीपेंद्र जी ने की, हमारे अध्यक्ष जी ने की, हमारे इंचार्ज शक्ति सिंह जी ने की कि आज देश में हो क्या। आज आप सबको मालूम है राहुल गांधी जी के मेंबर को निष्कासित करने का काम किया और एक जज ने किया। उस फैसले से हम सहमत नहीं, लेकिन वो लड़ाई, कानूनी लड़ाई, हम कानून के दायरे में लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि उस फैसले से हम सहमत नहीं। दूसरा, राजनीति क्या, इसका मायना क्या है, कहाँ देश जा रहा है। मेरे को मालूम है, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मेरा दादा, मेरे स्वयं पिताजी, मेरे और बहुत सारे साथी देश की आजादी के लिए लड़ाई करी। शहीद भगत सिंह जैसे कितने ही स्वतंत्र सेनानियों का, लाखों का नाम और गांव में नहीं पता, उन्होंने अपने प्राण कुर्बान करके देश को आजाद कराया। और देश आजाद होने के बाद एक देश का संविधान बना। उस संविधान में बहुत सारी हमारे को ताकत दी, वोट की ताकत दी, बोलने की ताकत दी। आज उस संविधान खतरे में है। उस संविधान को बताना, आज जो ये जय भारत हमारा जो सत्याग्रह है वो इस्लाम का है कि जो संविधान में ताकत मिली है, जो संविधान ने हमारे को दिया है,
उस संविधान से हम छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, उस संविधान को कायम रखेंगे। जो प्रयास किया गया है राहुल गांधी की आवाज दबाने का, कांग्रेस की आवाज दबाने के लिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की और कांग्रेस की आवाज कोई ताकत नहीं दबा सकती जब तक हमारा संविधान है। संविधान कायम रखना हमारा ये आज देश की बात। अब आ जाओ प्रदेश की बात। प्रदेश में 8 साल से पहले भाजपा सरकार थी और अब 2 मुहा सरकार बनी हुई है, जेजेपी और भाजपा। वो 2 मुहा सरकार क्या कर रही है? आज हर वर्ग से मैंने बात करी, हर वर्ग से मेरा संपर्क है। आज यहाँ के भी गंगानगर की बताऊंगा तो कौन कौन मेरे को मिले, क्या क्या कहा, मैं आपसे चर्चा करूंगा। आज हरियाणा में किसान, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, हर वर्ग तौबा तौबा कर रहा है। और वो एक ही बात कह रहा है कि हम तो सोचते थे, इन्होंने नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, हम तो आज यही कह रहे हैं हमारे 2 पुराने दिन आ गए। जो कांग्रेस किस्म में थे वो बात कह रहे हैं अच्छे दिन छोड़ो। तो आज वो समय, आज हर वक्त किसान की क्या दुर्गति हुई है, ना उसको MSP मिलता। आज सरसों के लिए कोई खरीदार नहीं, सरसों का MSP 5450 और किसान ने मजदूरी में बेचा 4000। अरे पीपली मंडी है, तो निवासी से पूछो, लाडवा से विधायक है, मैं गया था 50 पैसे आलू बिक गया, मिल गया। आज गन्ने की बात, गन्ने का 8 साल में कितना भाव बढ़ाया इन्होंने और हमारे समय में कितना बढ़ा। आपके गन्ने का इलाका है, सबको मालूम। अरे रोडों के आपने 10 रुपए बढ़ाया, वो भी तब भी कितना शोर वहां करना पड़ा। तो ये गन्ने का हालत, किसान का हालत है। कहा था किसान की आमदनी दुगनी करें हम, आमदनी तो दुगनी नहीं हुई किसान की, लेकिन लागत कई गुना ज्यादा हो गई। ठीक कहा शक्ति भाई ने, हमारे समय में ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पर टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट पर टैक्स था, मशीन पर टैक्स नहीं था। आज हर चीज में टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, मतलब किसान की जो है लागत दुगनी, आमदनी घट गई। तो किसान की ये बात है। गरीब आदमी को देखो, 100 बजे प्लॉट, 3,80,000 में 100 बजे प्लॉट दिए, इन्होंने 1 प्लॉट दिया तो। आज व्यापारी को देखो, व्यापारी परेशान है। वो व्यापारी ये कह रहा है हमारा मुनाफा तो गया दूर, अपना अपने गुल्लक खाली हो रही है। आज कर्मचारी देखो, रोज पिटते हैं पंचकुला में, रोज गाड़ियां खाते हैं ओल्ड पेंशन में। तो किसी वर्ग को देख लो आप, किसी वर्ग को देख लो। ये आज प्रदेश में जो इन्होंने हालत किए हैं, आपसे छुपी हुई नहीं बेरोजगारी। जो प्रदेश 2014 में हमने प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में, आज किस चीज में नंबर 1 है भाई? बेरोजगारी में आज नंबर 1 है, अपराध में आज नंबर 1 है, महंगाई की तरफ जा रहे हैं। आज जो थोड़ा इधर कर दो, थोड़ा भूषण बत्रा जी कह रहे थे कर्जे की बात, हरियाणा उन प्रदेशों में से है जिसके ऊपर बजट से ज्यादा कर्जा है। आज बजट का 1,83,000 करोड़ का और कर्जा खुद मानते हैं ये 2,85,000 करोड़, लेकिन वो कर्जा तो 4 लाख करोड़ के करीब है। मेरे पास आ रहे हैं, कल मैं वहां बताऊंगा, जल्दी प्रस्ताव करूंगा। आज कर्जे में डूबे पड़े हैं, आज हमारा बेरोजगारी में डूबे पड़े हैं, महंगाई इस प्रकार से बढ़ रही है। यही आपके सामने है। आज आप कहीं भी देखो, कानून व्यवस्था देख लो, कानून व्यवस्था मर्डर में पूरे देश में नंबर 2 पे है, बलात्कार में नंबर 2 पे है, और बाकी अपराध हैं उनमें किसी पे नंबर 3 पे है, किसी नंबर 2 पे है, जो कि बहुत शांति देश का प्रदेश था। इस प्रकार से आपने देखा बैकवर्ड क्लास,
क्लास की क्रीमी लेयर 8 साल की, उसको बढ़ा के 6 लाख कर दिया। कोई भी वर्ग देखो नीचे से ऊपर तक, तो ये क्या कर रहे हैं, किसके वर्ग में? आज ये हालात इन्होंने कर दिया कि वह प्रदेश बिल्कुल पिछड़ गया। जो प्रदेश अग्रणी प्रदेशों में था, आज अपनी जगह से तेजी से गुजर रहा है। रोजगार देखो, बेरोजगारी किस नंबर एक है, लेकिन कुछ हमारे बेरोजगार युवा, मैं रोज देख रहा हूँ, अपना देश छोड़ के मजदूरी करने विदेश में जा रहे हैं, घर से जा रहे हैं। मेरा उनसे ये आग्रह है कि खाली भाई अपना प्रदेश छोड़ के मत जाओ, अभी इनका टाइम गया और लड़ाई सरकार तो आप यमुनानगर की बात सुनो। अभी मेरे को आज यमुनानगर से मिले जो व्यापार मंडल मिला, क्यों नहीं देता? वो कितना परेशान है। वो कहता है कहीं तो उन्होंने रिकॉर्ड की बात कर रहा टैक्स रेट लगा रखा है, गवर्नमेंट चार्ज अलग, जो पुराने 100 साल पुराने प्लॉट पड़े हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट चार्ज लगा रहे हैं। गार्मेंट टैक्स लाखों रुपए के आ रहे हैं। इसी तरह क्या कर रखा है, मैंने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी आईडी, और गांव में परिवार पहचान पत्र, वो परमानेंट परेशानी पत्र है भाई, उसको कोई काम नहीं, वो बुजुर्गों की पेंशन काटने का अधिकार है। 5 लाख से ज्यादा हमारे हरियाणा के बुजुर्गों की पेंशन काट चुकी है। और बच्चों का जो स्थिति है आपने देखी, तो आज क्या हो रहा है हरियाणा में, तो भाई ऐसी परिस्थिति कर दी, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, और दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, क्योंकि 1,82,000 परमानेंट नौकरी खाली। एक बना रखा है वो क्या, कौशल रोजगार निगम, उसका क्या काम है, सरकार ने वायदा था हम ठेका सिस्टम बंद करेंगे, खुद सरकार ठेकेदार बन रही है, कोई परमानेंट नौकरी नहीं दी है, 2 साल से लगाएंगे, तनख्वाह भी ऐसी उनकी हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, मैं जैसे बता रहा था, यमुनानगर उद्योग व्यापार मंडल मेरे को मिला, फिर अभिभावक सेवा मंडल मिला, फिर जो बच्चों की जो है 6 साल की जो कही है उसके लिए, और 1.5 लाख कर्मचारी तो उस तरफ से पक्का करने की मांग आई है। इसी प्रकार नंबरदारों के पीछे पड़े हुए भाई, जो हमारी जंगी फौज की नंबरदारों के खत्म करने का काम ये कर रहे हैं। एजुकेशन चौकीदार जो 2007 में लगे थे, उसी तनख्वाह में 7,000 रुपये तनख्वाह में उसको पक्का पेमेंट भी लेना जरूरी था। हमारे पास इंटरनेट चला रहा, बिजली विभाग के ये तो मैं कल सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंडीगढ़ उठाऊंगा। ये नहीं, मेरा कहने का मतलब कि आंगनबाड़ी हो, कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। कहीं मैंने कहा अब प्लाईवुड सरकार बनाने बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सरकार बनाने बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों करोड़ का कर्जा लिया जा रहा है भाजपा की सरकार के बाद, हजारों करोड़। अगर 21 साल का हम देखें, 2023-24 से लिए तो पिछले दिन शुरू हुआ 1 अप्रैल से 84,000 करोड़ का ऋण दिया जा रहा है, पर किया जा रहा है, मिल जा रहा है, आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की आवाज को दबाया जा रहा है। वो आवाज उनकी नहीं, वो आवाज आपकी है, और मुझे पूरा विश्वास है आप उनकी आवाज को दबने नहीं देंगे। हमारे नेता हमारे बीच में हैं, इन्हीं से हम उम्मीद कर सकते हैं, जिन्होंने पहले कुछ करके दिखाया है, उन्हीं से ही आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो आगे हमारे लिए कुछ। कर्जे में कर्जा लिया जा रहा है, लेकिन जो भी योजनाएं चलती थी किसान के लिए,
योजनाएं चलती थी गरीब के लिए, योजनाएं चलती थी अनुसूचित जाति के हमारे भाइयों बहनों के लिए, वो सब की सब बंद कर दी गई। और जब आपकी आवाज उठाई जाती है, ये जो ऋण लिया जा रहा, इतना ज्यादा लोन लिया। सम्मानित हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, स्टेज पर बैठे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी शक्ति सिंह जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रेसिडेंट उदय भान जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, अशोक अरोड़ा जी और सम्मानित स्टेज और इधर आ जाओ आप। आदरणीय साथियों, आप लोगों के बीच में सब ने एक अपनी बड़ी बात कही है। मैं तो यही बात कहना चाहूँगा, जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोयल जी, मैं इनको बताना चाहूँगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये नायक नहीं है, ये जननायक है, जननायक है ये हरियाणा प्रदेश के। जहां जहां भी हम गए अपने साथियों के साथ, कहीं से भी हमें ये नहीं कहा गया कि हमारे पास कोई समय नहीं है या हमें साधन दिया जाए। ये जितने भी लोग बैठे हैं, मैं भी बाहर चक्कर लगा करके आया हूं, इतने ही लोग बाहर भी खड़े हैं। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हरियाणा प्रदेश का अगर वो बोलबाला है, वो बोलबाला है कि आने वाली सरकार जो है, बस ये समझ लीजिए कि आज से ही उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आज से उल्टी गिनती शुरू हो गई। साथियों, यहाँ के हालात जिले के आपने देख लिए हैं, सड़कों का क्या हाल है और कानून व्यवस्था का क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन अपनी सरकार आएगी, बस 6 महीने और डटे रहो, आपके सारे के सारे काम होंगे। यही बात करने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। मैं अपने उन साथियों का जिन्होंने मेरे साथ मिलकर के, चाहे वो सतौरा हल्के के साथी हैं, चाहे यमुनानगर के साथी हैं, चाहे रतौर के साथी हैं और चाहे जगावली के साथी हैं, जिन्होंने मिलजुल करके मेरे साथ मेहनत की और आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ पहुंचे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से आपका सबका बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे बीच में श्रीमती सुरुला खट्टर जी, MLA कलानौर, सामने उपस्थित हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो विपक्ष आपके समक्ष इस जगाधरी के कार्यक्रम में आप सबका पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज यहाँ पर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे हरियाणा के विभिन्न
सम्मानित हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, स्टेज पर बैठे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी शक्ति सिंह जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रेसिडेंट उदय भान जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, अशोक अरोड़ा जी और सम्मानित स्टेज और इधर आ जाओ आप। आदरणीय साथियों, आप लोगों के बीच में सब ने एक अपनी अपनी बात कही है। मैं तो यही बात कहना चाहूँगा, जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोयल जी, मैं इनको बताना चाहूँगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये नायक नहीं है, ये जननायक है, जननायक है ये हरियाणा प्रदेश के। जहां जहां भी हम गए अपने साथियों के साथ, कहीं से भी हमें ये नहीं कहा गया कि हमारे पास कोई समय नहीं है या हमें साधन दिया जाए। ये जितने भी लोग बैठे हैं, मैं भी बाहर चक्कर लगा करके आया हूं, इतने ही लोग बाहर भी खड़े हैं। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हरियाणा प्रदेश का अगर वो बोलबाला है, वो बोलबाला है कि आने वाली सरकार जो है, बस ये समझ लीजिए कि आज से ही उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आज से उल्टी गिनती शुरू हो गई। साथियों, यहाँ के हालात जिले के आपने देख लिए हैं, सड़कों का क्या हाल है और कानून व्यवस्था का क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन अपनी सरकार आएगी, बस 6 महीने और डटे रहो, आपके सारे के सारे काम होंगे। यही बात करने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। मैं अपने उन साथियों का जिन्होंने मेरे साथ मिलकर के, चाहे वो सतौरा हल्के के साथी हैं, चाहे यमुनानगर के साथी हैं, चाहे रतौर के साथी हैं और चाहे जगाधरी के साथी हैं, जिन्होंने मिलजुल करके मेरे साथ मेहनत की और आज इतनी भारी संख्या के अंदर लोग यहाँ पहुंचे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से आपका सबका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे बीच में श्रीमती शकुंतला खट्टर जी, MLA कलानौर, श्री शक्ति सिंह गोयल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, युवाओं के लिए ऊर्जा के स्रोत माननीय सांसद दीपेंद्र जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और इस सभा में उपस्थित आदरणीय देव एवं सज्जनों, पत्रकार बंधु, साथियों, आपकी तरफ से मैं हुड्डा साहब को कुछ कहना चाहता हूं। यमुनानगर, जगाधरी, अंबाला, रादौर, ये इलाका बहुत लंबे समय से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इंतजार रहा। दीपेंद्र जी यहाँ आते रहते, लेकिन हुड्डा साहब बहुत लंबे समय बाद यहाँ आए। इस इलाके का अपना महत्व है। इस देश में मशहूर है अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, चाहे वो स्टील की हो, चाहे ब्रास की हो, चाहे इम्प्लीमेंट्स की हो,
चाहे प्लाईवुड की हो, चाहे शुगर की हो, ये हरियाणा की ऐसी इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ये वो इलाका जहां से हरियाणा के ये राज का स्रोत है। मैं कहना चाहता हूं, जो इस क्षेत्र को जीतता, जिस भी पार्टी को ये क्षेत्र स्वीकार करता है, हरियाणा में उसकी सरकार बनने जा रही है। आज इस सरों का समंदर, ये लोगों की उमड़ती हुई भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि आने वाला समय कांग्रेस का है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, और हरियाणा की जनता आज एक नए बदलाव की ओर देख रही है। लेकिन हुड्डा साहब, आपसे शिकायत ये है, इस इलाके को है कि बहुत देर कर दी, हुजूर आते आ रहा है, ये इलाका तरफ रहा है। यहाँ का किसान, यहाँ का गन्ना उगाने वाला व्यक्ति, यहाँ का पॉपुलर सफेदा, यहाँ की जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, गन्ने वाले को गन्ने की कीमत नहीं, पेमेंट नहीं, टूटते गिरते पॉपुलर के भाव, उजड़ती हुई यहाँ की इंडस्ट्री, 150 यूनिट्स आज यमुनानगर को छोड़ चुकी है। प्लाईवुड, स्टील इंडस्ट्री तबाह हो चुकी। मुरादाबाद जगाधरी से बहुत पीछे था, लेकिन आज जगाधरी पीतल के मामले में पीछे हो गया और मुरादाबाद बहुत आगे निकल रहा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। इसलिए साथियों, गंभीरता से कि अगर आप इस इलाके को वापस उठाना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस का साथ देना होगा। आपको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व को सुदृढ़ करना होगा। रही बात गीता जी ने उठाई कि राहुल गांधी जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में एक कोर्ट द्वारा उनकी सजा दी गई। लोकतंत्र में इससे बड़ी साजिश की मुंह कहीं से निकल नहीं सकती। ये लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि राहुल जी केवल मात्र एक ऐसे नेता है देश में जो आज की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसलिए उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भूल रहे हैं इस बात को कि राहुल गांधी की रगों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव जी का खून है। कि कश्मीरी ब्राह्मणों का खून उनकी जड़ों में दौड़ता है। ये किसी से झुकते नहीं है। इन्होंने बहुत जेलें देखी है, इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी है, ये किसी भी कुर्बानी देने से नहीं। लेकिन इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या राहुल जी नहीं होने देंगे, कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी, और हम इसके लिए संघर्ष के लिए तैयार है। वही संदेश दे दीजिए दिल्ली में, हरियाणा राहुल जी के साथ जिस प्रकार उनका यात्रा में अभूतपूर्व स्वागत हुआ, उसी प्रकार से उनके हर एक कदम में कदम मिलाकर हर एक कुर्बानी ले ली। अरे कह रहे राहुल जी का घर ले लिया, अरे इन्होंने तो अपना आनंद भवन स्वराज भवन देश के नाम कर दिया। ये तो दानी लोग हैं, इनको घरों की जरूरत नहीं। अगर ये कहीं बसना चाहते हैं, बसते हैं, तो लोगों के दिलों में राहुल गांधी बसते हैं, लोगों के युवाओं के दिलों में राहुल गांधी बसते हैं। वहां से कौन निकाल देगा? इसलिए साथियों, संघर्ष के लिए तैयार रहो। अच्छा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। हरियाणा में बदलाव की आंधी चल रही है। हरियाणा की जनता आज के इस कुराज को बदलना चाहती है। इसलिए इस संघर्ष में हम आह्वान करने आए और सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में, सभी साथियों को, स्थानीय नेताओं जिन्होंने ताकत लगाकर इस महान जनसभा, इस विशाल जनसभा को संभव बनाया है। मैं अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी स्थानीय नेताओं और इसमें सफल बनाने वाले कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में हमारे
हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी, देश की विपक्ष की एक मुखर संसद में आवाज, जो इस भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार देश के कोने कोने में उनकी बात पहुंचती है, उनकी संसद में एक एक तकरीर देश के कोने कोने में गूंजती है। हमारे बड़े भाई आदरणीय शक्ति सिंह गोयल जी हमारे हरियाणा प्रदेश के भविष्य की आशा, जिनके आपके और हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष और संघर्ष के प्रतीक आदरणीय चौधरी उदयभान जी, विपक्ष आपके समक्ष और जय भारत सत्याग्रह के आज इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, आज इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक हरियाणा के वरिष्ठ विधायकों में से आदरणीय बिशन लाल सैनी जी, हमारे सभी मंचासीन विधायकगण, सभी मंचासीन पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, जहां तक आवाज जा रही है मातृशक्ति, आज सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लगातार कांग्रेस पार्टी के पिछले कई महीनों से जो कार्यक्रम चल रहे, पहले राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, हम लगातार हर रोज कार्यक्रम कर रहे हैं प्रदेश के कोने कोने में, और अब जय भारत सत्याग्रह का आज का कार्यक्रम सरकार बनने जा रही है। बधाई आपको देना चाहता हूं। 1 साल बचा है, चुनाव का बिगुल बच चुका है, ठीक 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव, और उम्मीद की जा रही है लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होगा। ये स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जो आए थे अभी हरियाणा में 2 दिन का उनका प्रोग्राम था, पहले दिन कैंसिल हो गया, बहाना में रैली थी, लोग नहीं आए, लेकिन जब दूसरे दिन वो आए, जाते जाते कह के गए कि साथ तैयारी रखना भाजपा के कार्यकर्ताओं, इलेक्शन इस बार साथ कराना पड़ सकता है। यानी कि उनको भी समझ में आ गया कि प्रदेश सरकार के पंजे उखड़ चुके हैं, किसी तरीके से विधायक लोकसभा तक तो काबू में रहेंगे, मगर लोकसभा के बाद यही विधायक काबू रखने मुश्किल हो जाएंगे। 1 साल बचा है, 1 साल के बाद प्रदेश की जनता को, देश को आपको फैसला करना है। आपने देखा 9 साल की सरकार, प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, इनके कार्यकाल को आपने देखा। वो हरियाणा जो 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में होगा, सरकार में वो हरियाणा जो देश में विकास में नंबर 1 पे होता था, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 पे, विकास दर में नंबर 1 पे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 पे, कृषि उत्पादकता में नंबर 1 पे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में नंबर 1 पे, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में देश में सबसे आगे थे, बड़े बुजुर्गों की पेंशन देश में सबसे ज्यादा थी, गन्ने का भाव देश में सबसे ज्यादा था, और भाईचारे में देश में सबसे आगे थे, नाम दिया जाता था, मिसाल दी जाती थी। आज वो हरियाणा 9 साल की इस खट्टर सरकार के बाद, 9 साल की भाजपा सरकार के बाद विकास तो पिछड़ गया, 19वें पायदान पे नीति आयोग बता रहा है, लेकिन मेट्रो से जोड़ने का काम हुआ था, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़, आपने 1 इंच मेट्रो आगे बढ़ाई क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। 3 रेल की लाइन हमारी सरकार ने हरियाणा में बिछी थी और 3 सैद्धांतिक मंजूर हो गई थी, जिसमें यमुनानगर की रेल की लाइन भी थी। आपने 1 इंच भी रेल की लाइन बिछाई क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 4 थर्मल के कारखाने बिजली पैदा करने के हमारी सरकार के समय हरियाणा कोने कोने में, जिसमें एक यमुनानगर में भी लगा था। 70 साल आपने 1 थर्मल का कारखाना पूरे प्रदेश में कहीं लगाया गया? हमारे समय 12 विश्वविद्यालय प्रदेश के कोने कोने में, रेवाड़ी में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से लेकर महेंद्रगढ़ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार से लेकर पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक से लेकर प्रदेश के कोने कोने में 12
प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी आवास योजना के माध्यम से मुफ्त में मकान बनाने का काम हुआ था। आपने एक गरीब परिवार को प्रदेश में 100 गज में 1 गज का प्लॉट या 1 मकान आवंटित करने का काम किया कि मैं पूछना चाहता हूँ, जब हमारी सरकार थी किसान के 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ हुए, 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव का कर्जा माफ हुआ, गन्ने का, पॉपुलर का और धान का डंके की चोट में सबसे ज्यादा भाव मिला था कि नहीं मिला? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और खट्टर साहब आप बताओ, आपने एक भी किसान का 1 रुपए का कोई राहत देने का काम किया क्या किया? जो कर्जा इतना बढ़ा दिया, मैं बताता हूँ क्या किया। ऐसा नहीं इनने काम नहीं किए, इन्होंने भी काम किए हैं। काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन इन्होंने काम बिगाड़ने का काम किया है। 3 काम किए इन्होंने। भाई को भाई से उलझाने का काम किया है, धर्म जाति के आधार पर भाई को भाई से का दुश्मन बनाकर अपनी वोट की राजनीति करने का काम इन्होंने किया है। इन्होंने प्रदेश को भ्रष्टाचार, प्रदेश की विकास की यात्रा को भ्रष्टाचार भेंट चढ़ाने का काम किया है। और इन्होंने हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया, हर वर्ग के मान सम्मान की पगड़ी को ढोलने का काम किया। ऐसा भ्रष्टाचार आपको याद होगा, लोग इतने दुखी थे इस सरकार से। दोबारा सरकार बन गई, मैं शक्ति सिंह जी को बताना चाहता हूँ, लोग इतने दुखी थे 2019 में भी इस सरकार को दोबारा नहीं चाहते थे। जनता के लिए हाहाकार। और अब कहते हैं जेजेपी वाले नई याद आई है उनको, 4 साल के बाद याद आई है। मैं देख रहा था बयान जेजेपी के संस्थापकों का, उन्होंने कहा कि हमारा मन था कि हम हुड्डा साहब को समर्थन दें। आपने भी बयान पढ़ा होगा, 2-3 दिन पहले बयान आया हुआ है कि हमारा मन था, हम तो हुड्डा साहब को भी समर्थन दे सकते थे। बड़ी जल्दी याद आ गई। 4 साल तक मन की बात मन में थी, मगर जब आज प्रदेश के कोने कोने में हर व्यक्ति के दिल के अंदर हुड्डा साहब का नाम आ गया, आदमी की जबान पर हुड्डा साहब का नाम आ गया, अब कह रहे हैं। मैं बताता हूँ क्या हुआ प्रदेश के लोगों के साथ। इतना बड़ा विश्वासघात, लोगों को कहा कि 5100 पेंशन में समझौता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आपको याद होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में जेजेपी पार्टी ने कहा 5100 पेंशन में समझौता हो गया। एक तरफ अमित शाह खड़े थे, दूसरी तरफ खट्टर साहब खड़े थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बड़े बुजुर्गों से, वो 5100 पेंशन आपकी आ रही है या नहीं आ रही है? 5100 पेंशन का समझौता नहीं था, प्रदेश को लूटने का समझौता था, भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था, भ्रष्टाचार के लाइसेंस का समझौता था। और ये केवल हम नहीं कह रहे, प्रदेश का बच्चा कह रहा है, और यहाँ तक कि बीजेपी के जेजेपी के विधायक कह रहे हैं। हाथ उठा के बताओ कि जान वाली ऐसा भ्रष्टाचार। बीजेपी कहती थी काला धन आएगा, नारा था काला धन आएगा, सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे, बांटे आएंगे, काला धन आएंगे। काला धन तो आया नहीं, लेकिन काले धन वालों को बीजेपी में ले आए। यही बात बनी है। आज काले धन वाले जो भी पकड़ा जाता है, एक ही फॉर्मूला है बीजेपी में, बीजेपी ज्वाइन कर जाओ, रातों रात काला धन सफेद हो जाएगा, भारत देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। ये फॉर्मूला चल रहा है इनका। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई। और भाजपा ये सोचने की गलती ना करे कि राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की आवाज को वो दबा पाएंगे। ये वो आवाज, ये सत्य की आवाज है, राजनीतिक नैतिकता की आवाज है। इस आवाज में हम सब की आवाज शामिल है। भाजपा में जितना जोर है, मोदी सरकार में जितना जोर है, वो पूरा जोर आजमाइश कर ले। देश के कोने कोने में ये आवाज गूंजेगी, और सबसे ज्यादा इस आवाज कहीं ये आवाज सुनाई देगी तो हरियाणा की इस कर्म भूमि में सुनाई देगी। आज हमें कहना चाहते हैं, इस सरकार में आखिरी बात करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आखिरी बात करते हुए मैं समाप्त करता हूँ अपनी बात। इस सरकार ने एक और काम किया, भाई को भाई से लड़ाया, भ्रष्टाचार भी किया, एक और काम किया। अगर काम नहीं करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन इनको इस सरकार ने, खट्टर सरकार ने आपके और हमारे मान सम्मान को गिराने का काम किया। आपको और हमको, पूरे प्रदेश को अपमानित करने का काम किया। कोई वर्ग नहीं ऐसा जो जिसको अपने हकों के लिए सड़क पे नहीं आना पड़े, और कोई वर्ग नहीं ऐसा जिनका अपमान इस सरकार ने ना किया हो। मनरेगा का बजट खत्म हो गया, मनरेगा के मजदूर करनाल में आए,
गांव के सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, गरीब आदमी वो अपने मानदेय बढ़ाने पंचकुला में आए, उन पे लाठीचार्ज। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सड़क पे आए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। देशद्रोही बताते थे, उग्रवादी बताते थे, आतंकवादी बताते थे। जो संसद के अंदर मैंने अकेलापन महसूस किया होगा इस लड़ाई में, आप हमारा कांग्रेस पार्टी को इस लड़ाई में अकेलापन तो महसूस नहीं होगा। हरियाणा में आप साथ मिलेगा नहीं मिलेगा, आप सुनना चाहता हूं। एक बार सारे हाथ उठा के बताओ कि इस लड़ाई में आपका साथ मिलेगा। आपका थोड़ा धन्यवाद। बाबा साहब के उनको सम्मानित करने का काम करें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। माननीय अध्यक्ष जी चौधरी उदयभान, इस विशाल विपक्ष आपके समक्ष की जो रैली आपके बीच में हो रही है, आज ये सोचने का, चिंतन का विषय भी है कि आखिर कांग्रेस पार्टी जय भारत सत्याग्रह करने के लिए मजबूर क्यों हुई। इस देश की राजनीति किस तरह से, हमारी जो लोकतांत्रिक, जो संवैधानिक जो शक्तियां हैं, जिस तरह से हमारे देश से प्रजातंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, एक हथियार बन चुके हैं विपक्ष के साथ। इस बारे में आवाज उठाने का काम किया तो जब भी मौका पड़ा हमारा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी जो जब भी जरूरत पड़ी, चाहे वो कोविड के बारे में हो, चाहे वो नोटबंदी के बारे में हो, चाहे वो जीएसटी के बारे में हो, चाहे प्रजातांत्रिक जो शक्तियों का जो हनन हो रहा है, जो क्रेडिबिलिटी पर जो प्रश्न हो रहा है, उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा जो 4000 किलोमीटर तक राहुल गांधी जी ने जो देश के अंदर निकाली थी, इस देश में सभी जाति वर्ग धर्म और संप्रदाय को साथ लेकर के प्रेम का, भाईचारे का संदेश देने के लिए, नफरत की राजनीति छोड़ करके मोहब्बत की राजनीति करने के लिए राहुल जी ने संदेश दिया था कि जो देश के अंदर जो बिगड़। आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय उदयभान सिंह जी, राज्यसभा में मेरे साथी जुझारू युवा नेता भाई दीपेंद्र सिंह जी, पूर्व स्पीकर डॉक्टर कादियान जी, आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, आदरणीय कुलदीप शर्मा जी, मंच पर बैठे हुए बहुत सारे फॉर्मर मिनिस्टर्स, पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सभी नेतागण, हरियाणा की महात्मा गांधी जी के हत्यारे, उसको फांसी कही दी गई तो हरियाणा की भूमि पे गॉडसे को फांसी दी गई थी। ये हरियाणा की वो भूमि है जहां स्वतंत्र सेनाओं की लड़ाई, उसका केंद्र बिंदु कोई रहा तो हरियाणा की भूमि से शुरुआत का केंद्र बिंदु। ये वो भूमि है जहां से बड़े बड़े राजनेताओं ने देश का नेतृत्व किया और सिर्फ भूतकाल भव्य है ऐसा नहीं, वर्तमान में भी पूरे देश में लोग याद करते हैं कि अगर किसी ने मुख्यमंत्री बन के अच्छे से अच्छा काम किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आज मेरे साथ मेरी कांग्रेस पार्टी ने अगर राष्ट्रीय लेवल पे एक ही स्टेट से दो जनरल सेक्रेटरी है तो बहन शैलजा जी और रणदीप जी इसी हरियाणा की भूमि से। हरियाणा के किसानों, जवानों और पहलवानों की राज्यसभा में कोई बुलंद आवाज है तो वो भी हरियाणा की भूमि से है, भाई भूपेंद्र हुड्डा। तो मैं इस हरियाणा की भूमि को
जरा दिल और दिमाग लगा के सोचना, एक कांग्रेस पार्टी है, शासन में नहीं है, फिर भी लोगों के बीच जाती है और कहती है कि आपकी समस्या है तो बताओ हमें, हम आवाज उठाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी। और दूसरी एक बीजेपी है, सरकार में है, सरपंच लोग जाते हैं, वो तो लोगों के नहीं आते हैं, सरपंच सामने से जाते हैं कि हमारी बात सुनो, तो वहां पे लाठी चलाई जाती है सरपंचों पे, वो भारतीय जनता पार्टी। ये बात मुझे कुछ हरियाणा के सरपंच मिले थे, वो कहते थे कि इनको पता नहीं है, ये कुरुक्षेत्र की भूमि है, हम जो है वो व्यवहार रखते हैं, हम व्यवहार को भूलते नहीं हैं। अगर सरपंच को वहां बुला के लाठी मारी है तो भाजपा वाले चुनाव में हमारे गांव आएंगे ना, हम सूद के साथ उसको वापस दिखाएंगे। कार्यक्रम को मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं। विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम बदल के जय भारत सत्याग्रह जनसभा में परिवर्तित किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस देश में आज जरूरत है कि लोगों की आवाज कौन? लोगों की आवाज राहुल गांधी जी थे, जो पार्लियामेंट में मोदी से आंखों में आंख मिला के कहते थे कि देश पूंजीपति हो या चंद उद्योगपति का नहीं है, ये देश किसानों का है, ये जवानों का है, ये पहलवानों का है, ये आम लोगों का है। वो कहने वाले कोई थे राहुल गांधी। वो राहुल गांधी जी थे। बुला दे एक बार साथ में, राहुल गांधी, राहुल गांधी। और उन्होंने वहां आवाज लगाई कि तुम्हारा जीएसटी